पिछली वीडियो में स्क्वायर रूट बताया था, जिसमें परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर का जो कि स्क्वायर रूट निकालने का। तो मैं इसमें अब क्यू रूट निकालने का बताऊंगा, जिसमें परफेक्ट क्यूब नंबर और नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर दोनों का क्यू रूट निकालने के लिए बताऊंगा। तो चलिए एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपको अगर क्यू रूट निकालना है 3, जो कि ए क्यू रूट में ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा जाता है इस तरह से। आपको 2744 का क्यू रूट निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें जो लास्ट से जो 3 डिजिट है, 3 नंबर जो है लास्ट का, इसको हम अलग कर लेंगे। इस तरह से अलग कर लिए। अलग करने के बाद क्या करेंगे कि अब देखिए, क्यू रूट निकालने के लिए आपको कुछ संख्याओं का क्यूब याद रखना पड़ेगा, लेकिन सबको याद नहीं रहता है। इसलिए मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि बिना किसी संख्या का क्यू रूट याद रखे आप किस तरह से इसमें ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो अगर एक का क्यूब करेंगे तो आपको जो है एक का क्यूब करेंगे तो इसके क्यूब में लास्ट का नंबर एक ही आएगा। अगर 4 का करते हैं तो इसमें भी 4 आएगा। 5 का करते हैं तो इसमें भी 5 आएगा। जैसे देखिए 4 का 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि लास्ट में 4 ही आता है। 5 का करते हैं तो 5 आएगा। उस तरह से 6 का भी करते हैं तो 6 आएगा, 6 आएगा। 9 का करते हैं तो 9 ही आएगा, और 0 का करते हैं तो 0 आएगा। यानी कि एक का अगर क्यूब करते हैं तो जो क्यूब आएगा उसके लास्ट में एक आएगा। 4 का करते हैं तो 4 आएगा, 5 का 5, इस तरह से। अब बाकी रह गया 2 और आपको याद रखना है, वो भी मैं बताता हूँ। वो 2 कौन कौन से हैं? वो 2 हैं, मान लीजिए आपको 2 है, ये तो हो गए। इसके अलावा 2 का अगर आप क्यूब करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा, और 8 का अगर करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा। जैसे 2 2 दूना 4 दूना 8, 8 आता है, और 8 का अगर क्यूब करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा। उसी तरह से 3 का है, ये दोनों भी आपको याद रखना है। 3 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 7 आएगा, और 7 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 3 आएगा। बस आपको ये 2 याद रखना है, बाकी तो आपको याद रहेंगे ही कि 1 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, 2 4 का करेंगे तो 4 आएगा। इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे बना पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लास्ट के 3 अंकों को अलग कर लिया है। तो देखिए लास्ट में 4 है, तो लास्ट में 4 है तो उसके लिए सीधे सीधे 4 लिख देना है। लास्ट में अगर 4 आता है किसी संख्या के अंक में तो सीधे उसका 4 लिख देना है, तो 4 लिख देंगे। उसके बाद जो यहाँ पे लेफ्ट में एक संख्या बच गया है, एक बचे या 2 बचे, जो भी बचे, ये जो लेफ्ट में बच गया है 2 बच गया है। अब देखना है कि इससे थोड़ा पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो इससे पहले परफेक्ट क्यूब आपको देख लेना है कि कौन सा है। तो इससे पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब है, तो 1 है, क्योंकि 2 को करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 है, तो सीधा आपको 1 लिख देना है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा चलिए अब सेकंड जो है कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 250047, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे, लास्ट का 3 जो अंक है उसको अलग कर लेंगे। अब देखेंगे कि लास्ट में कितना है, 7 है, तो 7 के लिए यहाँ पे देखिए क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया 7 के लिए 3 लिखना है, तो यहाँ पे सीधे सीधे 3 लिख देंगे। अब देखेंगे 250 से पहले परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है, क्यूब रूट कौन सा होता है, तो वो है 6 का। ठीक है, 6 का है तो सीधे 6 लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपको निकालना है 884736, इसका क्यूब रूट आपको निकालना है। चलिए लास्ट के 3 डिजिट को अलग कर लेते हैं। यहाँ पे 6 है, अब 6 का आपको पता है 6 का 6 ही लिखना है, यहाँ पे
6 लिख दिए। 884, 884 का के पहले जस्ट परफेक्ट क्यूब कितना होगा? अगर हम 884 को देखें, अगर हम 10 का करेंगे, 10 दिया 100 और 100 में 10 से गुना करेंगे तो 1000 हो जाता है, यानी कि ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये 9 होगा। तो परफेक्ट क्यूब यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर 96। तो इस तरह से आप किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का जो है कि क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब बात आ जाती है कि नॉन परफेक्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं 4 नॉन परफेक्ट नंबर। नॉन परफेक्ट नंबर का आप क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए भी बहुत ही इजी है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको 82 का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, ये नॉन परफेक्ट नंबर है, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट है। तो इसको क्या करेंगे कि इससे जस्ट पहले देखेंगे कि कौन सा परफेक्ट क्यूब आ रहा है। तो इससे पहले देखिए, इससे पहले 64 है जो कि 4 का क्यूब होता है। 5 का करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना आता है 64। तो 64 लिख दिए प्लस, और इसमें कितना ऐड करेंगे कि 82 आएगा, तो इसमें 18 ऐड करेंगे तो 82 आ जाएगा। तो हमें ये पता है कि 64 का कितना होता है 4 होता है, प्लस इसको 18 का 18 ऐसे ही लिख देना है। और यहाँ पे ये क्या करना है कि आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो नीचे क्या करना है यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 लिखना है और मल्टीप्लाई में इसको 2 बार नीचे लिख देना है, यानी कि इसका स्क्वायर नीचे लिख देना है। तो 4 गुना 4। अब अगर कटता है तो इसको काट देना है, 6 3 18, 2 गुना 4 और 3 गुना 6। अब इसको हम करेंगे तो 4 प्लस 3/8 आ गया। ठीक है, और 3/8 हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं 4 प्लस 3/8 का वैल्यू हो जाता है 0.375 हो जाएगा। तो ये हो गया 4.375। ये आपका 82 का जो है कि 82 का अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट निकल जाता है। तो इस तरह से आप बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको 30 का क्यूब रूट निकालना है, 30 का। तो इससे जस्ट पहले देखेंगे कौन सा है परफेक्ट क्यूब, तो वो होता है 27 होता है 3 का क्यूब। तो 27 प्लस इसमें कितना ऐड करेंगे 30 आ जाएगा, तो 3 ऐड करेंगे। अब देखें, इसका तो हमें पता है कि 3 होता है, प्लस इसको 3 का 3 लिख देंगे और नीचे 3 इंटू इसको 2 बार लिखना है, तो 3 इंटू 3। अब ये 3 से 3 कट गया, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 3 प्लस 1/9 बराबर 3 प्लस 1/9 हो जाएगा 0.11। तो इक्वल टू आ गया 3.11। आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही इजी है निकालना। तो इस तरह से आप इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में जो है कि आप परफेक्ट क्यूब का और नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर का दोनों का है कि क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।